हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं ये अक्टूबर मंथ जो है आपका कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी और आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु, जय बाबा गुरु, जय स्काई कीजिए। जमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है अक्टूबर मंथ। जमिनाई मिथुन राशि की स्काई कीजिए। 10 of Cups, Gemini. Universe. Oh my God. ओके, यहाँ पर 10 of Cups है और यहाँ पर जो गिरा है अपने आप कार्ड वो है 9 of Cups। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और किसी के लिए 1 on 1 मतलब डिवाइन आपको बिल्कुल सीधे सीधे कुछ बताना चाहते हैं। लेट्स सी। Ace of Wands, Knight of Wands, Five of Pentacles, Queen of Wands, okay, Justice, Five of Cups, okay, bottom of the deck है Hanged Man, प्लीज गाइड कीजिए। Gemini मिथुन राशि, Two of Cups, Eight of Wands, Empress, बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Cups। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, अक्टूबर मंथ बेसिकली क्या है कि आपका जो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, जो भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो और जो भी आपने उनसे मांगा था, जो विश्वास आपने उन पर किया था ना, वो चीज आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, यूनिवर्स का कार्ड है आपकी, आप पूरी शिद्दत से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका पूरा विश्वास उन पर बना हुआ है कि आप जैसे उनसे कुछ मांग रहे हो, आपकी कोई विश है, आप कुछ चाहते हो,
आप कुछ फुलफिल करना चाहते हो अपने जीवन में, कोई तो इच्छा है आपकी जो यूनिवर्स से आप यहाँ पर मांग रहे हो, डिवाइन एनर्जी से आप यहाँ पर मांग रहे हो, क्योंकि माइंड स्पेस में आपके लिए जो आया है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। किसी इच्छा की पूर्ति आप यहाँ पर चाहते हो, कुछ तो विश चल रही है आपके मन में, अंदर ही अंदर आप कुछ डिवाइन से मांग रहे हो, और उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपने ना एक सरेंडर कर रखा है। मतलब वो वैसी एनर्जी नहीं है कि आप उस चीज के पीछे भाग रहे हो कि नहीं नहीं यूनिवर्स मुझे ना अभी दो, डिवाइन मुझे अभी दीजिए, मेरे प्रभु मुझे अभी चाहिए। आपने कहा ये मेरी विश है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे देंगे जरूर। अभी वो कब देंगे वो आप पे निर्भर है, जब मेरा सही वक्त आएगा, जब मेरा डिवाइन टाइम आएगा, ठीक है, दिव्य समय जब मेरा आएगा तब आप वो मुझे विश मुझे मेरी पूरी कर देंगे, ठीक है। तो वो स्थिति आपकी इस महीने बन रही है, वो कुछ विश आप मांग रहे हो और ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पूरा विश्वास है और यूनिवर्स आपकी उस विश को इस महीने पूरे करेंगे। हाई पॉसिबिलिटीज हैं, आप में से कुछ लोगों की विश इस महीने के मध्य तक, मतलब मिड में पूरी हो सकती है, और ज्यादा जो मुझे नजर आ रहा है ना, परसेंटेज मुझे नजर आ रहा है इस महीने के एंड तक, मुझे वो एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि आपकी वो विश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये विश उन्हीं की है जो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर मतलब कि आपने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया है, आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे ये करियर के लिए था, रिलेशनशिप के लिए था, मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए था, स्टडी के लिए था, एग्जाम के लिए था, किसी भी चीज के लिए था, है कोई भी चीज हो ये आपकी जिंदगी में, पर आपने अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स डाल सकते थे, अपनी तरफ से जो आप मेहनत कर सकते थे वो आप कर रहे हो, ठीक है, और वो जो करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो कैसे मिलेगा, वो कब मिलेगा, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो। ये उनके लिए यहाँ पर विश पूरी हो रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि आपके माइंडसेट में ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर आपने कहीं से भी सुना है, अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, अगर जानकर कर रहे हो, मतलब पहचान कर रहे हो कि कैसे मैनिफेस्टेशन की जाती है, तो आपको पता ही होगा कि आपको उसके आउटकम से डिटैच होना होता है, राइट। और अगर आप अनजाने में ही मैनिफेस्ट चीजों को कर रहे हो, आपने कुदरत से कुछ मांगा है और आपने उस चीज को बोला है कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तो बस उसका टाइमिंग क्या रहेगा ना, उसको छोड़ देना, उसके आउटकम से डिटैच हो जाना कि वो चीज मुझे कब मिलेगी। मैंने अपनी विश बोल दी है और मुझे 1000% पता है वो विश मेरी फुलफिल होगी, वो कब होगी वो जाने, वो जब मेरा टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, वो मुझे मिल जाएगी। तो जो लोग उस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में रह रहे हैं, अक्टूबर मंथ में आपकी विश पूरी होने वाली है। ये एक गुड न्यूज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। किसी एक पॉइंट पर जहां आप चाह रहे हो, वहां आपको वो सक्सेस मिलेगी, वहां आपको वो संतुष्टि मिलेगी जो आप चाह रहे थे। खास करके आपकी लाइफ का कोई बहुत ऐसा एरिया, कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहां आप बहुत डिस्टर्ब थे, जहां आप बहुत हताश थे, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके खत्म कर दिया, अपनी तरफ से जिसे कहते हैं ना, अपनी हिम्मत से ज्यादा आपने करके दिया, बट वहां से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक असंतुष्टि आपके अंदर थी, असंतुष्टि आपके अंदर है, तो वहां वो संतुष्ट आपको करेंगे, वहां आपको सेटिस्फाइड वो आपको करेंगे। बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है इस महीने, वो सक्सेस की, वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आपकी तरफ इस महीने भेजी जा रही है। तो इस महीने आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं जल्दी जल्दी बताना चाहती हूँ अच्छी चीजें, कि जो मेन एनर्जीज है ना, जो मेन मैसेजेस है, मैं आपको साथ साथ देती जाऊं और सबसे पहले दूं, ठीक है। वो ये है कि आपको अपने माइंडसेट को इस महीने पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि हमारा माइंड है, हमारा मन है, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। आप चाहे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी एनर्जीज में है, हाई वाइब्स में है, बट बहुत बार ऐसा होता है
दिन में ही, एक ही दिन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमारा मन ऊपर नीचे होता है, अशांत होता है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन है, अगर आप इस रीडिंग पर आए हो, कि जो भी विश आप मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आप मांग कर रहे हो, वो फुलफिल होने वाली है। तो बिल्कुल भी दिमाग में किसी तरह की भी नकारात्मक ऊर्जा को मत लाइएगा, किसी भी प्रकार के डाउट को मत लाइएगा, किसी भी तरह से इस तरह से मत सोचेगा कि ये चीज पॉसिबल तो नहीं हो सकती है, अब मांग तो लिया है, ये पूरा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन है, और ये आपके लिए एक अलर्ट भी रहेगा कि आपको ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड को सही दिशा में लगाए रखें। देखिए, मन है वो भटकेगा, मन है उसका काम है वो बदलेगा, उसका आएगा, ऐसा माइंडसेट होगा कि वो डाउन होगा, डाउट्स करेगा, पर आपका ये काम है कि आप कितनी जल्दी उस माइंडसेट से अपने आप को बाहर निकालते हो, ठीक है। आप कितनी जल्दी पहचान जाते हो कि ये मेरा दिमाग जो है, मेरा मन जो है भाग रहा है इधर उधर, डाउट्स में जा रहा है, तो मुझे इसको नहीं जाने देना है, क्योंकि मेरी विश फुलफिल होने वाली है। तो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, मुझे पूरा यकीन है, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगी नहीं, मन के कहे, ठीक है। तो वो एनर्जी में आपको इस महीने रहना है, क्योंकि आपके लिए ना जस्टिस का कार्ड यहाँ पर इस डेक में, जो जस्टिस का कार्ड है ना, वो वैसे भी बैलेंसिंग की ही बात करता है वो, बट वो ये बता रहा है कि आपको हर तरह से अपने आप को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। आपको कहीं ये नहीं देखना है कि कहीं आपकी किसी चीज में कमी तो नहीं आ रही है, कहीं आपकी पॉजिटिविटी में तो कमी नहीं आ रही है, कहीं आप डाउट्स में तो नहीं जा रहे हो, आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि अब आपको पता चल गया कि आपकी विश पूरी होने वाली है तो आपने अपनी मेहनत में कमी कर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो? ओवरवेलमिंग एनर्जी से आपको बचना है इस महीने। एक्साइटेड होना अच्छा है, लेकिन ओवर एक्साइट नहीं होना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को चेक करना बेसिकली, कि कहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है। कहीं मैं भटक तो नहीं रहा, मैं बिल्कुल सही तो चल रहा हूँ। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और जिस तरह से चल रहे हो ना, उसी तरीके से आपको चलना है। वहां से इस मैसेज को सुनने के बाद जरा सा भी भटकना नहीं है, जरा सा भी अपने आप को लूज नहीं छोड़ देना है, या फिर जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो उनको लूज नहीं कर देना है, कि ठीक है ना, यूनिवर्स तो कर ही देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो जो भी कोशिश, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करो, पूरे फेथ के साथ करो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। उस चीज में भटकाव नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ये मैसेज है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही दिशा की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो। बस जरा सा भी डाइवर्ट मत हो जाना, किसी चीज को इस समय चेंज मत कर देना, किसी काम को जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, उसको चेंज मत कर देना इस महीने। वो बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल निशाने पर पहुंचेगा, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और आपकी अगर बात की जाए, भाई आपकी भी एनर्जी ऐसी है, यूनिवर्स का, ये वर्ल्ड की एनर्जी है कि आपको खुशियां मिल रही है ना, आप बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट वाली एनर्जी नहीं ला रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी सब एक जैसी एनर्जी में नहीं रह पाते, क्योंकि माइंड है ना, मन, सॉरी, माइंडसेट है हमारा, मन है हमारा, वो भटक जाता है। तो आपको बैलेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है, ग्राउंडेड रखना है अपने आप को, ओवरवेल्म नहीं होना है। जो चीज आपको कुदरत दे रही है ना, साथ ही साथ मतलब उसको एंजॉय भी करो, और उसके साथ ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट को नहीं लाना है। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं लाना है, भाई आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। वो डिटैचमेंट, एक डिटैचमेंट नहीं कहूंगी, पर बहुत सारा अटैचमेंट नहीं लाना है, ओके। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा यूनिवर्स के पास डेफिनेटली, या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट आपके होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप ना कोई एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, मे बी आपके लिए यहाँ पर कोई तो लेसन है इस चीज में। आपको अटैचमेंट को पालना नहीं है, समझ रहे हो, इस महीने अटैचमेंट को नहीं पालना है।
मतलब अटैच नहीं होना है किसी खुशी से, इतना ज्यादा अटैच नहीं हो जाना है, उसमें खुश रहो, उसको इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो जो खुशी आ रही है आपकी तरफ, बट उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है आपको। क्योंकि जहां आप एक चीज के पीछे पागल हो जाते हो मैं कहूंगी ऑब्सेस्ड हो जाते हो, ठीक है, तो आप इम्बैलेंस हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस बनाए रखना। अच्छा ये चीज ना यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कार्ड वो कंफर्मेशन आपको दे रहा है, क्योंकि ये जो भी चीज मिली है ना, ये इजी तो है नहीं। ये मुझे यूनिवर्स बता रहे भाई ये बहुत कठिनाइयों के बाद इस इंसान को ये चीज मिल रही है, तो इसकी कद्र को पहचानो। आपको इसी तरीके से इसे हैंडल करना है, इसी तरीके से इसको लेना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, आपको ग्राउंडेड एनर्जीज में आपको रहना है। जैसे किसी की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अभी वो उसको, वो तो पागल हो जाएगा अगर एकदम से उसको लग जाएगी उसकी लॉटरी, तो कि भैया ये क्या, मैं तो करोड़पति बन गया, मुझे तो इतने सारे पैसे मिल गए, कितनी ओवरवेलमिंग एनर्जी हो गई, ठीक है ना, तो उसे समझ नहीं आएगा कोई भी चीज। तो वो उस टाइप की स्थिति है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप समझिए इस मैसेज को कि वो तरह की स्थिति जो है ना आपके लिए सही नहीं है। ओके, आप वो चीज को फिर आप गंवा सकते हो। कोई ना कोई भावना, नेगेटिव भावना आपके अंदर भर सकती है, नेगेटिव सेंस में किसी तरह का प्राइड आपके अंदर आ सकता है, मैं की भावना आपके अंदर आ सकती है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया, मैंने बोला था ना हो जाएगा, ये कुछ इम्पॉसिबल सा चीज है जो नहीं हो रहा था वो हो गया, तो वो चीज हार्मफुल है आपके लिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं जितना आपको यहाँ पर ब्लेसिंग, आपकी विश पूरी हो रही है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, जितना आप विनम्र रहोगे, कंपैशनेट रहोगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, उतनी ही ये चीज और फलित होगी आपके लिए, ठीक है। और आपको भी जो लेसन सीखना है ना इस टाइम पीरियड में, वो आप सीख जाओगे। ओके, तो ये काम बिल्कुल मत करना कि ओवरवेलम हो जाओ या बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाओ उस एनर्जी से, या बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ उस एनर्जी से। अपने बैलेंस को नहीं हिलाना आप। ओके, अपने बैलेंस को बनाए रखना है। इस चीज इम्बैलेंस होने से आपको बचना है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। ये चीज आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रही है और ये चीज आपको ध्यान रखने के लिए बोल रही है। दोनों ही बैलेंस के ही कार्ड है और ये चीज का, इस चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, मैं इस चीज को जितनी खुशी से मैं आपको ये ब्लेसिंग वाले मैसेज में आपको दे रही हूँ, उतनी ही पावर के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कुछ इस तरह की चीज इंडिकेट कर रहा है कि जितनी मेहनत से वो चीज आपको मिल रही है ना, आप उतनी इजीली उसको गवा दोगे अगर आप अपने बैलेंस को खोते हो तो। उतनी ही इजीली वो फिसल जाएगी, जितनी मेहनत की है ना फिसलेगी वो इजीली। तो इस चीज को यूनिवर्स चाहते हैं, उन्हें पता है आपने कितनी मेहनत करी है। ये बेसिकली यहाँ पर शनि देव जो हैं, भगवान शनि देव जो हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर है और वो चाहते हैं कि उनको ऐसे बच्चे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यार करते हैं वो ऐसे बच्चों से जो बहुत मेहनत करते हैं। और वो चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत करी है तो ये चीज आप गवाओ नहीं, इसलिए इतनी पावर के साथ ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है आपको ट्रुथ के साथ ही आगे बढ़ना है। ये मुझे नहीं पता ये आपके साथ किस तरीके से ये मैसेज और किसके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। आपको जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, आपको सच का साथ आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए शनिदेव की तरफ से आ रहा है। सच का दामन आपको नहीं छोड़ना है, सच का हाथ आपको नहीं छोड़ना है, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे वो सच का पाथ हो, चाहे वो आपकी खुद की सच्चाई ही क्यों नहीं हो, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर किसी भी तरह से आपको डगमगाना नहीं है, झूठ में आपको नहीं जाना है। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि अभी ना वो जो मुझे एनर्जी फील करा रहे हैं आपके लिए, ये वो एनर्जी है गाइस कि आप मतलब ब्लेसिंग तो रिसीव कर रहे हो पर यहाँ पर खतरा भी है उसको खो देने का। तो मैं कहूंगी कि जितना खुश आप ब्लेसिंग्स के बारे में सुनकर के हो रहे हो ना, उससे ज्यादा केयरफुल आपको हो जाना है कि हाँ मुझे अपनी बैलेंसिंग पर वर्क करना है। अगेन मुझे बार बार वो मेहनत 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 बता रहे, वो कह रहे इस चीज को मत भूलो,
बहुत कड़ी मेहनत लगी है इस चीज में, बहुत कड़ी मेहनत लगी है और वो मेहनत से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसको गंवाना नहीं है। अब फाइनली इस चीज को कंप्लीट करना है, इस लेसन को सीखना है, ठीक है। इससे ओवरवेल्म नहीं होना है, इससे ओवर अटैच नहीं होना है, इससे ऑब्सेस्ड नहीं होना है, और अपने बैलेंस को, अपनी सच्चाई को, अपने ट्रुथ को नहीं खोना है किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए। हो सकता है मुझे इस ब्लेसिंग के साथ ना आपके लिए एक टेस्ट आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए इस ब्लेसिंग के साथ ही आपके लिए टेस्ट भी आएगा। आपका ये लास्ट टेस्ट होगा जो आपको चेक किया जाएगा कि कहीं आप भटक तो नहीं जाते हो, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है, समझ रहे हो? कहीं आप सच को छोड़ तो नहीं देते हो, सच्चाई को छोड़ तो नहीं देते हो। ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम पीरियड भी रहेगा यहाँ पर, तो इस चीज का खास करके आपको खासा ख्याल रखना है। गुड एनर्जीज आ रही है, बहुत ही जल्दी आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर इस महीने की 10 से 12 तारीख, मुझे ऐसे वो बता रहे हैं, उस टाइम पर ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यस। आपको यहाँ पर ना ये बोला जा रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड कि आपको ना इस ब्लेसिंग को बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा बच्चा आता है ना, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको हम कितनी टेक केयर करते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, उस तरह की टेक केयर चाहिए इस ब्लेसिंग को। अब ये आपको पता होगा भाई ये क्या, कौन सी ब्लेसिंग है, कितनी मेहनत आपने की है, आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो बस वही आपको वो बात बता रहे हैं कि एक छोटे बच्चे की जैसे टेक केयर करते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की जैसे टेक केयर करते हैं ना, उसको संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं, कुछ ऐसे ही एटीट्यूड में आपको इस महीने रहना है। भाई आपको पता होगा, बताइएगा जरूर कौन सी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके पास, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अब आपके लिए। यहाँ पर करियर की अगर बात की जाए तो करियर के लिए एस ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पर करियर में कोई नई शुरुआत यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप कोई नई शुरुआत करेंगे इस महीने, कोई नया करियर पाथ हो सकता है, कोई नई कंपनी हो सकती है, कोई नए आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई नया आइडिया आपके अंदर आ रहा है उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो आप इस महीने, वो एनर्जी यूनिवर्स दिखा रहे हैं। और ये वो चीज है कि आप पीछे नहीं हटने वाले, ये मेहनत भी दिखा रहा है कि आप पूरी मेहनत करोगे, सच्चे दिल के साथ मेहनत करोगे तो इसमें सफलता आपको मिलेगी, और आप उस चीज के लिए एनर्जाइज्ड हो, आप उस चीज के लिए पैशनेट हो, आपके अंदर वो फायर है कि हाँ मुझे ये करना है। मतलब कोई डर की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पर एक फायरी एनर्जी फील हो रही है आपके लिए कि आप रेडी हो कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं बिल्कुल मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ इस महीने। अगेन मुझे नहीं पता, ये कार्ड आता है ना, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली, पहले भी मैंने सेम मैसेज दिया था, अगेन मुझे वो मैसेज देने के लिए आपको बोल रहे हैं कि अगर आप, आई एम सॉरी, मतलब जो मुझे मैसेज मिलेगा इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर आप हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन आपको होने के लिए भोले बाबा बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, शनि देव का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको वेजिटेरियन होने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। सेकेंड, अगर आप बहुत ही स्पाइसी और ऑयली फूड लेते हो तो उससे भी बचने के लिए इस महीने आपको बोला जा रहा है। आपको ना थोड़ा बैलेंस अपने फूड पर भी रखना है इस महीने, ओके। अपने खान पान पर आपको बहुत बैलेंस रखना है, पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी में ना इस महीने हीट ज्यादा हो रही है। अपने, अगर जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, प्लीज अपने ब्लड प्रेशर को, बीपी को समय समय पर चेक करते रहिएगा। हाई बीपी होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो प्लीज समय समय पर चेक करते रहना है, टेक केयर करना है आपको, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, अपने बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस कीजिए यहाँ पर, ठीक है। और खासकर जो लोग स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं ना, प्लीज आप लोगों को वाटर इनटेक ज्यादा करना है, ठीक है। लिक्विड डाइट पर फोकस कीजिए, हेल्दी डाइट पर फोकस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप
ये स्पाइसी नॉन वेज और इन सब चीजों को ना आप छोड़ें इस महीने, एटलीस्ट इन पर ब्रेक लगाएं, ठीक है। ये चीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करें। अच्छा, मुझे एक सेकेंड, ऐसे तो मैंने यहाँ पर बोल दिया आपके लिए। ओके, ओ माय गॉड। इस महीने मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती थी आपके करियर को, वो ये है कि ये महीने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। आप बिजी रहने वाले हो, बहुत ज्यादा, बहुत काम करोगे, बहुत बिजी रहोगे। दैट इज मैं आपको बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है, आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप अगर फिट रहना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ आप काम करते रहें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप अपने करियर में भी फोकस कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो उसके लिए आपका अपनी डाइट पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे डाइट ही बता रहे हैं वो, ठीक है। अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। कुछ भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हो ना खाने पीने में, या बहुत ही अनहेल्दी आप डाइट लेते हो, तो माय डियर ये मन तो बिल्कुल इसको स्किप करने का, बिल्कुल हेल्दी रूटीन को और हेल्दी डाइट को फॉलो करो इस महीने, ठीक है। क्योंकि इस महीने बहुत सारी मेहनत करोगे आप, बहुत मेहनत करोगे, बहुत शिद्दत के साथ आप मेहनत करोगे, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही है। आप में से कुछ लोग पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो इस महीने, ठीक है। ओके, हाँ, ये कार्ड्स ना बहुत ज्यादा स्लिपरी हैं। एक सेकेंड, चलिए चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये जो आपके लिए ना 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपके लिए रिलेशनशिप में नई एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बेसिकली इस महीने ना आप बहुत अपने रिश्तों में भी बहुत हाई वाइब्स में आप रहने वाले हो। बेसिकली ये वाइब्स क्या है, इस महीने ना आप भागने वाले हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आई मीन अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी की वेट नहीं करने वाले। अगर आपको सामने से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इंसान से, तो आप इस महीने पता क्यों बोलोगे कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं देना है तो भाई हम आगे अपनी जिंदगी में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरा फोकस अपने करियर पर, मतलब आप किसी के लिए यहाँ पर रुक नहीं रहे हो। ये मुझे एनर्जी लग रही है कि जैसे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इस महीने हो रहे हो, और जो भी चीजें आपको रोक रही थी ना, उन चीजों से आप बाहर आ रहे हो। अगर कोई रिश्ता अगर आपको रोक रहा था आगे बढ़ने से, ठीक है, तो उन रिश्तों को टाटा बाय बाय करके ना आप सिंगल खुद को भी आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं खुद में इनफ हूं, और मुझे मेरे लिए, मतलब इस महीने ना आपके लिए प्रायोरिटाइज आप क्या क्या कर रहे हो, अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। मुझे आप में से बहुत लोग ना ऐसे भी नजर आ रहे हो, हालांकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, बट आप ऐसा, यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप अपने रिश्तों को देखोगे, पर आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा इस महीने कि आप खुद का कुछ करना चाहोगे। इवन जो हाउस वाइफ्स भी है ना, जैसे वो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रही हैं, कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा है, कुछ चल रहा है दिमाग में। मतलब आप हाउस वाइफ से ना वर्किंग वुमेन में तब्दील, या बिजनेस वुमेन में तब्दील होना चाह रही है, कुछ तो आइडिया यहाँ पे चल रहा है, उस तरफ आपका पूरा फोकस है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आप इस समय में निभा रहे हो, बट आप इस समय ये कह रहे हो कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, मैं यहाँ पर अभी हाउस वाइफ ही हूँ, चाहे यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, मैं सबकी बात यहाँ पर करूंगी। तो आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहा हूँ इस महीने, और लेकिन मुझे मेरा काम करने से ना रोका जाए। वो एक फायरी एनर्जी है, आप जैसे किसी के रुकने से इस महीने रुकने नहीं वाले हो। और रिश्ते भी मुझे कुछ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहे हैं, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको जो सही लग रहा है ना, आप अपनी चॉइसेस को इस महीने अपने रिश्तों में रखोगे। देखिए, अभी वो करियर के रिगार्डिंग चॉइस हो या किसी भी चीज के रिगार्डिंग चॉइस हो, पर आप अपनी चॉइस को रख रहे हो कि ये मेरी चॉइस है। अगर आपकी आदत थी ना अभी तक कि आप जो सब जैसे कह रहे हैं वैसे आप चल रहे हो,
अगर मतलब एक वो वाली एनर्जी है ना कि सब जो खा रहे हैं चलो ठीक है मैं भी वही खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, नहीं। अभी इस महीने क्या रहेगा, आप अपनी पसंद की काम करोगे, अपने पसंद का फूड खाओगे, अपने लिए बनाओगे, अपनी चॉइस भी बताओगे। अगर हर कोई अपनी अपनी चॉइस बता रहा है तो आप इस महीने सैक्रिफाइस वाले मूड में नहीं हो कि ठीक है जो सब खा रहे हैं मैं वही खा लूंगा या मैं वही खा लूंगी। आप इस समय अपने आप को प्रेजेंट करोगे रिश्तों में कि ये मेरी चॉइस है, मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है, मेरी भी पसंद है और अब मुझे मेरी भी पसंद करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी जैसे एक साइकिल को ना क्लोज कर रहे हो आप, जैसे एक ऐसी चीज में आप थे जेमिनाई जो आपके लिए सही नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, हेल्दी सेक्रीफाइसेस, ठीक है, लेकिन अभी आप वो समझ रहे हो कि अब मुझे खुद पर भी ध्यान देना है। एम्प्रेस का कार्ड है ना यहाँ पर कि मुझे खुद पर, ये आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिवर हो रहे थे, आप बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे थे, पर अभी इस महीने क्या होगा कि आप अपने लिए इक्वल स्टैंड लोगे, अपने लिए इक्वली बोलोगे अपने रिलेशनशिप्स में, मतलब आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, मेरा ये कहना है। इस बात को लेकर के जो भी कोई बातचीत अगर चलती है, अगर आपसे राय नहीं भी ली जाती है तो आप अपनी बात रखोगे कि मेरा मानना है ये काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टैंड आप ले रहे हो इस महीने, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो आपको इस महीने ना एक आपके रिश्तों में एक फोकस पॉइंट बनाने वाली है। और इस महीने आप पता है किस मूड में हो, रिश्तों में भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना आप उसके साथ हो, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं आप अपना काम कीजिए इस महीने, ठीक है। आप इस महीने इस एनर्जी में हो कि ठीक है आपको पसंद नहीं है तो ना सही, मैं आपको लेकर के आपको पसंद नहीं आ रहा इस चीज को लेकर के मैं अपनी चॉइस को नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी, जो मैं जैसी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं करूंगा। तो ऐसी एनर्जी में आप बहुत ही क्या इसको कैसी एनर्जी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ऑन पॉइंट हो आप, मतलब ऐसे हो कि हाँ ये रहा, ये मेरी पसंद है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी राय है, ठीक है। एक्सेप्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी में आप इस महीने रहने वाले हो, खुद में बहुत खुश रहने वाले हो। आपको सच्ची बताऊं तो जैसे इस महीने ना किसी की जरूरत नहीं है कि किसी की वैलिडेशंस आपको चाहिए, किसी से आपको अपने आप को पैम्पर कराना है। आप कह रहे हो मैं खुद में इनफ हूँ, मैं अपने टेक केयर कर सकता हूँ, मैं अपने टेक केयर कर सकती हूँ, मुझे मेरा पसंद का काम करना अच्छा लगता है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आप कर रहे हो, ठीक है। तो उस एनर्जी में हो, मतलब आप खुद को केंद्रित कर रहे हो इस महीने, समझ रहे हो, मतलब खुद को अपने आप में हो आप, ठीक है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप इस महीने। बहुत ही प्यारी एनर्जी, और ये बहुत ही ना एक्सपेंसिव एनर्जी है, बहुत ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी है ये, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई डांट लग रही है यूनिवर्स की, नहीं ये तुम तो गलत कर रहे हो। यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई अभी तक ना आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं थी, मुझे नहीं पता यहाँ पे जेमिनी आप में से कौन देख रहे हैं कि अभी तक आप में वो ऊर्जा नहीं थी, अब आया आप लाइन पर, अब आया आप अपनी रियलिटी में आने में वक्त लगा, पर अंततः आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। आपने उस साइकिल को खत्म कर दिया, आपने उन चीजों को ब्रेक कर दिया, फाइनली आप खुद में हो इस महीने, खुद को समझ रहे हो आप इस महीने, ठीक है। ओके अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ की। लेट्स सी, आई नो। हाँ जी, तो देखिए ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर मेरे को जो पहले ही मैसेज मिला तभी मैंने इसको क्लैरिफाई भी किया, अदरवाइज मैं हेल्थ के कार्ड को शायद ही क्लैरिफाई करती। मुझे ना यहाँ पर आपका माइंडसेट ही लग रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जैसे कि आप चीजों के बारे में ना मतलब बहुत ज्यादा सोचोगे, मनी के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो, मटेरियल चीजों को लेकर के मटेरियल ट्रबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई है। कभी कभी आप क्या होगा कि आप पास्ट में चले जाओगे कि पास्ट में कैसे कैसे चीजों को डील करा था,
कैसे देखा था, कैसे लिया था, तो वो सारी चीजें ना जैसे आप पर प्रेशर बनाएंगी, कभी कभी आपको एक लोअर वाइब्रेशंस में ले जाएंगी, कभी कभी आपके ऊपर ना आपको घेर लेंगी, ठीक है, आपको लोअर माइंडसेट में लेकर चले जाएंगे कि आप हायर साइड से चीजों को ना देखें, आप पॉजिटिव साइड से चीजों को ना देखें। आपका दिमाग आपको कहेगा आप नेगेटिव साइड से देखो ना चीजों को, देखो कितना स्ट्रगल किया था, आप इस तरीके से नहीं देख रहे हो, अरे मैंने कितना स्ट्रगल किया था और मैं कैसे निकल के बाहर आया हूँ, कैसे निकल के बाहर आई हूँ। आप कहोगे ओहो मैंने इतना स्ट्रगल किया था, इतना कुछ भी तो देखा था, इतना कुछ मैंने किया है, झेला है अपनी जिंदगी में। तो वो माइंडसेट ना वो आपका जिसे कहते हैं ना, वो चीजें बीच में आपको कंट्रोल करेंगी, आप एक उस नेगेटिव माइंडसेट में आप जाओगे। तो यहाँ पर अपने मन को थोड़ा सा बैलेंस करना, दैट इज वाई आपके लिए बैलेंसिंग का कार्ड है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो चीज छूट गई, जो चीज चली गई, वो चीज चली गई है। बस आपको अपने अंदर बैलेंस बना करके रखना है, आपको अपने मन को संभाल के रखना है इस महीने, ठीक है। लोअर साइड से, नेगेटिव जगह से आपको चीजों को नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ये देखना है ये थॉट मेरा कहाँ से आ रहा है, क्या ये खुशी की तरफ से आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ से आ रहा है, या सैडनेस की तरफ से, नेगेटिविटी की तरफ से आ रहा है, क्या चीज मुझ पर हावी हो रही है। तो बस उसको वहां पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज ना आपको पहले आपको मेंटली इफेक्ट करेगी, फिर आपको फिजिकली इफेक्ट करेगी। देखिए फिजिकली तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, आपको आप जब मेंटली इफेक्टेड होगे ना नेगेटिविटी से, तो आप खुद को लो फील करोगे, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी सबसे पहले छिनती है, आपका विश्वास छिनता है, फिर आप नीचे उस गड्ढे में गिरते जाते हो, गिरते जाते हो। दैट इज वाई मैंने बोला कि मन तो मन है, वो तो होगा ही होगा शिफ्ट। आप कितनी जल्दी अपने आप को, आप कितनी जल्दी अवेयर होते हो कि मैं कहाँ से सोच रहा हूँ, क्या चीज मुझ पर इस समय हावी हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना था, मैंने रीडिंग में क्या सुना था, ठीक है, क्या आया है मेरे लिए, मुझे बैलेंस करना है अपने आप को। तो ये अलर्ट है, ये टेस्ट भी है आपके लिए। तो इस महीने मेंटल हेल्थ को खास करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में भी जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप ना मतलब ये चीजें देखोगे, ये आपको जब बरकत आती है ना, जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो या आने वाली होती हैं, हमारा दिमाग हमें कहाँ ले जाता है, हमारा दिमाग, हमारा मन हमें पुरानी चीजों में ले जाता है जहां पर हम लोगों की खुशियां सैक्रिफाइस हुई थी, ठीक है। हमें लॉस मिला था, हमें दर्द मिला था, हमें दुख मिला था, जो चीजें हमारे तरीके से नहीं चली थी। तो आपको वहां आपका दिमाग, आपका मन आपको वहां पर लेकर के जाएगा बीच में, पर आप कितनी जल्दी वहां से उठ करके बाहर आते हो और ये देखते हो कि अब मेरे लिए क्या आ रहा है, अब मेरे लिए यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ भेज रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने आप को रेडी रखना है। इन सब चीजों का मेरे लाइफ में अब वक्त नहीं है, इनकी जगह भी नहीं है, और इनका वक्त भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो इनको मैं पूरी तरीके से रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, मतलब इस महीने आपकी आपके लिए ब्लेसिंग है, आपकी ये पावर है, ठीक है। अपने आप को फोकस करना, अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, अपनी खुशियों पर फोकस करना, आप क्या चाहते हो, ये मंथ आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर फोकस करें जेमिनी। आप क्या चाहते हो, ट्रूली आप क्या चाहते हो, लोगों की नहीं, कि लोग आप क्या देख करके खुश होंगे, आपको उनको क्या पसंद है कि आप ये करो, नो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, तो उस पर फोकस कीजिए, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है इस महीने। ओके, लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है जेमिनी। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं जेमिनी को अक्टूबर मंथ के लिए। Don't let pride get in your way. Oh my God, expect powerful change. Yes, 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 yes. ये ना एक्लिप्स के बाद की एनर्जी है, क्योंकि प्राइड भी आ गया है ना यहाँ पे,
और अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपने आप को ग्राउंड रखना है, मैं की भावना, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है। अभी मैं बहुत ज्यादा इस मैसेज को लंबा नहीं खींचूंगी, बार बार एक ही मैसेज को मैं नहीं दूंगी। यहाँ पर भी देखेंगे बैलेंसिंग का ही मैसेज आपकी तरफ आ रहा है कि आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है। अगर आप जितना बैलेंस क्रिएट करके रखोगे ना, उतनी ही आपकी जो सिचुएशन है वो विन विन रहेगी। देखो जीतोगे, वो चीज तो आपको मिलनी ही है, पर वो उसको आप परमानेंटली पाना चाहते हो, पाओगे, वो डिपेंड आप पर करेगा। आप कितने बैलेंस हो, आपको जहां पर जो गाइडेंस दिया जा रहा है आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो ये महीना आपके लिए, ये जो मंथ है ये चेंज का है, बट उसके साथ ही साथ आपको अपने एनर्जीज को ग्राउंड करके रखना है। मैं की भावना को नहीं आने देना है। आप इंपॉर्टेंट हैं, पर अहम नहीं आना चाहिए। आप अपनी पसंद का काम करें, पर अहम नहीं आना चाहिए। इस चीज का खास करके, इस चीज का ना मतलब डिफ्रेंशिएट करना और इस चीज को समझना कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, पर यहाँ अहम नहीं है, यहाँ प्राइड नहीं है, यहाँ घमंड नहीं आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को लेकर के जागरूक रहना आपके लिए इस महीने बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स सी ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है अक्टूबर मंथ के लिए। ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बैलेंस कीजिएगा। आपको वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को बैलेंस करके रखना होगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये बैलेंस में बहुत अच्छा है। अदरवाइज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनी को अक्टूबर मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, एग्जॉशन, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये मंथ एग्जॉशन, हाँ, अति करने से बचना है आपको, एक्सट्रीम करने से। देखो बर्डन है इस महीने, डेफिनेटली बहुत सारा काम आ रहा है। मुझे नहीं यहाँ पर एक कार्ड दिखा रहे हैं आपके लिए, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, बीच में से निकल कर आ रहा था। ठीक है, वो मुझे दिखा रहे थे साइड से, तो सक्सेस आ रही है। और मे बी अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क करते हैं तो फॉलोवर्स आपके बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ रही है, काम बहुत ज्यादा होगा, तो वहां बैलेंस करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मटेरियलिस्टिकली ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है आपको कि जितना आ रहा है, जितना मिल रहा है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको करते 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 इम्बैलेंस नहीं हो जाना है, एग्जॉस्टेड नहीं हो जाना है। ये स्थिति बहुत खराब है। फिर इसके बाद फिर सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो जाते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है कि ये इनफ नहीं है, वो एक लालच की भावना आ जाती है, जागृत हो जाती है। तो वहां फिर यूनिवर्स एक झटका दे देते हैं, फिर आपको लो कर देते हैं, आपसे वो ब्लेसिंग को छीन लिया जाता है, ताकि आप अपने आप इस चीज, एक तो इस चीज से लेसन ले पाए और अपने आप को बैलेंस कर पाए। दैट इज वाई यहाँ पर बैलेंसिंग का मैसेज आपके लिए है। अब आप समझ रहे हैं ये मैसेज किस किस रूप में आपके सामने आ रहा है। तो मेहनत, बर्डन पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने बॉडी का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है, माइंड का ख्याल रखना है, हर चीज को बैलेंस वे में करना है। ठीक है, मुझे इतना मिल गया, मुझे और चाहिए और चाहिए, उसको देकर के आप अपने बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, अपने माइंड को इग्नोर कर रहे हो, अपने आराम को त्याग रहे हो। ठीक है, रेस्ट नहीं कर रहे हो, रेस्ट लेना आपको भारी लग रहा है इस महीने कि भैया रेस्ट ले लिया तो मैं काम कैसे करूंगा या मैं काम कैसे करूंगी, तो ये गलत है, वो गलत चीज होगी। इस चीज को नोट करना। देखो ब्लेसिंग आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है, ये लेसन भी देगा, तो गंवाना नहीं है किसी चीज को, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, गंवाने वाली पोजीशन से पहले उठ जाना है। ओके, जाग जाना है। मैं तो कहूंगी कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग रहने वाली है इस महीने। ठीक है, तो इसको समय समय पर सुनते रहिए, अपने आप को नॉक नॉक करते रहिए कि मैं ठीक हूं ना, मैं ठीक चल रहा हूं, मैं ठीक चल रही हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है,
लास्ट मैसेज आपके लिए ले लेते हैं और क्या बोल रहे हैं आपको जेमिनाई अक्टूबर मंथ में यूनिवर्स। एक्सरसाइज, लव योर सेल्फ इनफ टू एक्सरसाइज एंड एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ। देखो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब देखो चाहे आप एक्सरसाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा बैठने का काम हो रहा है, चलने फिरने का नहीं है, तो भाई एक्सरसाइज करना आपके लिए मस्ट है। इसमें से कोई एक मैसेज ऐसा नहीं है आपके लिए जेमिनी जिसे आप इग्नोर करें ना। अगर इग्नोर करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज इन सभी मैसेजेस को सीरियसली लो। मैं कहूंगी कि आप इन मैसेजेस को नोट कर लो अपने पास, अगर आप बार बार वीडियो नहीं भी देख पाते, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो आप, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बैठने का काम है, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा काम में झुक गया हूँ, ठीक है, या गई हूँ, तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अपने लिए लाना, आपके लिए एंटरटेन होना, ठीक है, रेस्ट करना, अपनी पसंद की चीजों को फॉलो करना। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब हम अपनी ही पसंद का काम कर रहे होते हैं और अगर हम उसे एक एक्सेस वे में कर लेते हैं, ठीक है, अति कर देते हैं उस चीज पर, तो वो पसंद हमारी खत्म हो जाती है। वो वहां जहां हम जिस चीज को लेकर के पैशनेट थे, वो एक बोरिंग एनर्जी, एक बर्डन एनर्जी के रूप में बदल जाता है। तो वो पॉसिबिलिटी भी आपकी इस महीने आ रही है कि आपका जो पसंद का काम है, जिस चीज को आप इतने पैशनेट होकर स्टार्ट कर रहे हो, या कोई किसी भी काम को, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, किसी भी काम को आप कर रहे हो, आप उसको बोरिंग ना बना लेना, आप उसको बर्डन मत बना लेना अपने लिए। ऐसा, क्योंकि अगर वो बर्डन बन गया, जब तक आप उसको मजे से कर रहे हो, हेल्दी वे में कर रहे हो, तब तक तो बेस्ट है। लेकिन जब आपने उसको बर्डन बना लिया, प्रेशर बना लिया, ठीक है, एक्सेस कर दिया उस पर, उसके अंदर आपका लालच घुस गया, फिर एक तो चीज जितनी आपको मिल रही है लेकिन उसमें लालच भी आ गया, तो फिर वहां वो चीज बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखो। हेल्थ के लिए वैसे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एग्जॉशन का भी कार्ड आया है, एक्सरसाइज की भी एनर्जी आई है, फूड के लिए भी आपको बोला है कि ईटिंग हैबिट्स आपको इस समय ठीक करनी है, अपने काम के अकॉर्डिंग आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, डाइट को चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो भाई विश हो रही है फुलफिल, ठीक है, उसको हाथ से गवा नहीं देना, ठीक है, गवाने से पहले जाग जाना, बस ये आपको बोला जा रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है कोई, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।